हेलो बैंकर्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो गाइस, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग एबीएफएम एग्जाम केस स्टडीज के बारे में, राइट। सो यू हैव ओनली 3 days इन योर हैंड। सो आने वाले इन 3 दिनों के अंदर, जैसे बीएफएम के अंदर बहुत सारे अराउंड 40 to 45% क्वेश्चंस वाज बेस्ड ऑन केस स्टडीज। Similarly, in ABFM also, there are two modules जहाँ से you can expect at least 5 to 6 case studies, right? तो ये कौन से टॉपिक हैं आपका, ठीक है। स्टिल यू डू हैव दैट टाइम, ठीक है। तो जल्दी से इनके कॉन्सेप्ट्स एरियाज के अराउंड काम करें और कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है उसको आप लेके चलिए, ठीक है। So when it comes to the case studies from ABFM examination, so there are two modules. One is advanced concept in financial management. Another one is valuation and mergers and acquisitions. ठीक है। तो ये दो मॉड्यूल्स हैं जहां से आपको केस स्टडीज आपका देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जहां से आपको केस स्टडीज के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, सो दैट आई हैव हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक। So module B. So first, when it comes to the areas आपका, ठीक है। So financial leverage, one topic for sure you guys are going to face one case study with 3 question or 4 question. That is around financial leverage और आपका operating leverage and combined leverage, ठीक है। So they'll give you one case study and then they'll ask you to calculate back to back what is financial leverage of the company, operating and आपका combine. One of the easiest case study this will be, ठीक है, in your upcoming examination. तो प्लीज इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा आने वाले सेशन के अंदर, ठीक है। सेकेंड आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो व्हेन इट कम्स टू लाइक कैश फ्लो, project cash flows, we have investment appraisal, so where we have like NPB, IRR, payback period and ARR. One case study for sure around this particular one. The second most important, ये पढ़ने में बहुत आसान है। यहाँ पे the NPB वाला portion is bit tougher side, ठीक है। So you have to do lots of calculation, discounted method आपका आता है, ठीक है। तो इस पे अच्छे से फोकस कीजिए, ठीक है। Cost analysis, which is also part of the next this particular module आपका यूनिट आपका, सॉरी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, तो जहां पे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। सो दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट विद वन केस स्टडी, दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट आपका कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट्स, प्रॉफिट और द अदर एरियाज, ठीक है। एंड इवन दे कैन आस्क यू टू कंपेयर बिटवीन द प्रोजेक्ट ऑल्सो। कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल, तो यहाँ पे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपएम मॉडल बेसिकली, ठीक है। एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सो दीज आर सम, यहाँ पे कुछ और मॉडल भी हैं जहाँ पे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। नॉट द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, बट द नंबर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका, ठीक है, जैसे सिनेरियो एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस, हिलेर मॉडल एंड सिमुलेशन एनालिसिस, ठीक है। तो इनके ऊपर आपको कहीं ना कहीं आप जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपका वो देखने के लिए मिलेंगे। द मॉड्यूल, व्हेन इट कम्स टू मॉड्यूल सी आपका, ठीक है, कैश फ्लो अप्रोच, स्टॉक एंड डेट अप्रोच, ठीक है, एंड डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, वी हैव discounted cash flow model, equity valuation in multiple models, book value approach model in stock and debt approach. These are some areas from where you can expect case studies in your upcoming examination, ठीक है। तो मॉड्यूल अब देखो यहाँ पे ना, you will get equal question from all the 4 modules. If you are good with numbers or if you have developed concept, पहला तो मेरा सजेशन यही होगा कि कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इफ यू नो दोज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वेरी वेल, इट बिकम इजी टू सॉल्व दोज पर्टिकुलर वन। तो सबसे पहला स्टेप अभी भी, जैसे अगर आप इन टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स के अराउंड, ये बहुत आसान आपको पड़ेगा 3 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज होगा, ठीक है। इसके अलावा कैपम अगेन easier side, ठीक है। when it comes to these particular one application based question with the statements and all, and you have to make decisions आपका about the outcomes. CVP अगेन वेरी इजी वन, ठीक है। तो जो टॉपिक्स जहाँ पे आपने JIB के अंदर थोड़ा अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सारे JIB के टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ऐसा बहुत हुआ है लाइक ABFM के अंदर तो काफी डिटेल में दिए गए हैं, ठीक है। तो फॉर श्योर यू गाइज आर गोइंग टू फेस सम केस स्टडीज अराउंड दीज पर्टिकुलर। तो अपना जितना ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट जोन है उनके अराउंड बने। सेकेंड स्ट्रेटेजी इज बेसिकली मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल डी। मोस्टली आपका मैक्सिमम पोर्शन इज
content driven, ठीक है, application based, statement based question you will face based on those particular one. So if you are not able to solve these case studies and all, then focus on those two module, ठीक है, आपका A and D. तो इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लेके चलिए, ठीक है. और अब A और B को अगर आप फोकस करते हैं, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम, ठीक है. सो नाउ 50 में से 50 लाना इज टफ, यू हैव टू हैव गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन. तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये टॉपिक्स हैं जिनको आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, सो यू कैन achieve good marks in your upcoming examination. Again guys, like this paper will be again with the same row जैसे आपका ABM का पेपर था, there was around 10 to 12 questions without options. Similarly here also you'll see the same things. BFM के बराबर का टफ नहीं होगा, बट हाँ कम जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से उनके हिसाब से अगर आप देखते हैं, इट इज गोइंग टू बी टफर साइड, राइट. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइज. If you need any help, just do mention into the comment section. Or if you are new to our channel, please do subscribe. So stay tuned for more. Okay? So I'll be coming with more videos, so that will help you or guide you how to prepare for CIP examination also, right? So this is it. Bye bye. Take care all. Have a nice day and all the very best, guys. Thank you.